ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पहले टॉपिक जो हमारा था, उसके बाद जो हमने पढ़ना था वो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रिवीजन कर लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या था कि हमको कुछ ग्राफ्स करने थे। किसके? तो x अगेंस्ट t के। अब यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन की या कोई पार्टिकल की पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज होता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले केस था स्टेडी। जब भी कोई चीज स्टेडी होगी मतलब वो मोशन नहीं कर रही होगी, तो उस केस में उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ यहाँ पर हम लेंगे t टाइम और यहाँ पर हम लेंगे x। तो उसका जो ग्राफ होगा तो उसकी इनिशियल पोजीशन जो होगी ये हमारा ओरिजिन बनेगा। तो ओरिजिन से उसकी इनिशियल पोजीशन जो रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक लीनियर एक्स एक्स को पैरेलल लाइन हमको मिल जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है। दूसरा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता हो तो वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे आपने 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया, फिर 2 सेकंड में अगले 2 मीटर, फिर 2 सेकंड में 2 मीटर, इस तरीके से आप ट्रैवल करते जाते हो तो क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ हमको इस तरीके से मिलेगा। कैसे? तो देखो कि यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डिस्टेंस है। 1 सेकंड में आपने 1 मीटर का पार्ट, तो यहाँ पर फिर 2 में 2, तो यहाँ पर फिर 3 में 3, तो यहाँ पर फिर 4 में 4, तो यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट आप जोड़ते जाओगे तो इस तरीके से सीधी रेखा आपको मिलती जाएगी। फिर आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। अब ये रैंडम मोशन क्या था, तो यहाँ पर कोई आप कार ले लो या बाइक ले लो तो वो जो स्टार्ट होकर मोशन पकड़ती है वो मोशन जो होती है वो क्या हो जाएगी, रैंडम में आएगी। अब यहाँ पर आप देखो तो x अगेंस्ट t की हम बात करें तो जब भी हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि इनिशियली वो स्टॉप होती है। उसके बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करते जाती है, धीरे थोड़ा सा और बढ़ती है, थोड़ा सा और बढ़ती है। फिर क्या होता है कि फाइनल गियर में आप डालोगे तो क्या होगा, वो सडनली बढ़ जाएगी और फिर उसकी वेलोसिटी मतलब पोजीशन में क्या होता है कि कंटिन्यूस जो चेंज आता है वो सेम रहता है, तो वो इस तरीके से हो जाता है। अब ये हमारे कुछ ग्राफ्स थे। इसके ऊपर से अब हमको जो पढ़ना है वो हमारा नया टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। ठीक है, तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की? एवरेज वेलोसिटी, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी जो है वो क्या होगा कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो मोशन में तो है, चलो भाई कि आप देखोगे तो क्या होगा कि साइकिल से भी आप मोशन कर सकते हो, ट्रेन में भी मोशन कर सकते हो, बट दोनों का मोशन सेम है। साइकिल से आप मोशन करते हो और ट्रेन से मोशन करोगे तो दोनों का मोशन सेम होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तो क्या होगा कि साइकिल से आप धीरे से जाओगे बट ट्रेन से आप फास्ट जा सकते हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि मोशन मतलब क्या है कि चेंज इन योर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वही जो रेट है चेंज ऑफ पोजीशन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
वो क्या होता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो उसी को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी है तो उसको क्या करेंगे, v बार से डिनोट करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ये इसका फॉर्मूला आएगा। मतलब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। बट होता क्या है ना कि जैसे हमने पहले देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है कि डिस्टेंस से कम रहता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लेस देन कर दे तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की हमने पहले बात की थी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर है, तो ये जो क्वांटिटी है वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है, तो दोनों साइड हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो क्वांटिटी भी कैसी होगी, लेस और इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम वेलोसिटी जो हमको मिलती है वो भी क्या होगी, डिस्टेंस अपन टाइम से छोटी होगी। अब ये डिस्टेंस अपन टाइम्स जो है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर हो गई, तो डिस्टेंस स्केलर है तो जो स्पीड होगी एवरेज स्पीड, ये क्वांटिटी कैसे हो जाएगी, स्केलर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो चीज है इसको हम क्या करेंगे कि भाई न्यूमेरिकल ही समझते हैं डायरेक्ट, तो क्या होगा अच्छे से आपको पता चलेगा। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है। अब जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी के इक्वल होती है या उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं होगी, वो कैसे है वो हम समझते हैं डायरेक्ट। बुक में आपका एग्जांपल 3.1 है, एग्जांपल 3.1, तो वहां पर आपको स्पीड और वेलोसिटी का वैल्यू देखना है तो आपको पता चल जाएगा। एग्जांपल 3.1 में क्या बोला है कि कोई पार्टिकल O से P पर जाता है, बीच में कोई पॉइंट Q है, तो O से P का जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर है और उसके लिए 18 सेकंड टाइम लगता है। फिर यहाँ पर 360, यहाँ पर Q का जो पोजीशन है वो 240 है। फिर दूसरा क्या है, P से Q पर आता है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 120, 360 माइनस 240 तो 120 हो जाएगा, तो 120 और उसके लिए टाइम लगता है 6 सेकंड। अब हमको यहाँ पर जो करना है वो क्या है कि पहले हमको केस 1 लेना है। केस 1 में क्या है, O से P पर जाना है, O से P पर जाना है, तो उसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमको फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, O से P पर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 360 माइनस यहाँ पर 0 है तो 360 माइनस 0 तो 360 डिवाइड बाय 18, सो आंसर आएगा 20। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम साइन रखेंगे पॉजिटिव। अब हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, 0 से 360 पर गया तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया, 360 ट्रैवल करेगा, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 18, सो आंसर आएगा 20। अब दोनों में यूनिट जो होगा वो तो मीटर पर सेकंड ही रहेगा, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत होती है, यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, यही डिफरेंस है, यूनिट दोनों का सेम रहेगा। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, स्पीड के इक्वल हो रही है। अब हम केस लेंगे दूसरा, O से P तो जा रहा है बट P से Q पर रिटर्न हो रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, O से P पर और फिर Q पर रिटर्न हो जाए
तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन Q हो गई और इनिशियल पोजीशन O है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 240 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 18। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी यहाँ पर टाइम में चेंज आएगा, देखो O से P पर गया तो उसके लिए टाइम लगा 18 सेकंड, फिर P से Q पर अगेन आया तो उसके लिए 6 सेकंड अगेन टाइम लगा, तो टोटल 18 प्लस 6 24 टाइम हो जाएगा 24 सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो 240। तो अब देखो यहाँ पर आंसर क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड। अब हम इधर बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में क्या होगा, एवरेज स्पीड में देखो O से P पर गया तो वो 360 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, उसके बाद क्या हुआ P से Q पर आया तो वो अगेन 120 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो 120 ऐड हो जाएगा, बिकॉज हमको यहाँ पर टोटल पथ लेंथ लेनी है, ठीक है। यहाँ पर हमको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है कि इधर गया तो पॉजिटिव, इधर आया तो नेगेटिव, ऐसी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे 120 ऐड कर देंगे। अब टाइम देखो तो वो भी क्या होगा, O से P जाने का 18 सेकंड है तो वो 18, P से Q आने का 6 है तो अगेन 18 प्लस 6 24 हो जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा 360 प्लस 120 480 डिवाइड बाय 24। सो आंसर क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखो तो वेलोसिटी लेस देन स्पीड है, तो हमने ऊपर जो पढ़ा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड से इक्वल होती है या उससे कम ही होती है। तो यहाँ पर देखो इक्वल है, यहाँ पर कम है, बट उसके बराबर उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब ये चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझो, देखो स्पीड की जरूरत क्यों पड़ी है, वेलोसिटी से काम क्यों नहीं चल गया। तो एक चीज समझो यहाँ पर कि O से P जा रहा है, O से P जा रहा है तो 360 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो उसके लिए 18 सेकंड का टाइम लगा। अब 18 सेकंड का टाइम लगा तो इसका मतलब क्या किया कि पर सेकंड 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। 360 जा रहा है, 18 सेकंड है तो पर सेकंड क्या हो रहा है 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो 360 पर पहुंच गए, तो भाई बराबर है कि हाँ 1 सेकंड में आप 20 मीटर ट्रैवल कर रहे हो तो 360 आपको 18 सेकंड में 360 मीटर ट्रैवल कर लोगे। बट जब रिटर्न होने की बात आती है तब आप देखो P से Q पर जब आते हैं तो क्या होता है कि 120 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और टाइम लेते हैं 6 सेकंड। तो अगेन P से सिर्फ Q की हम बात कर रहे हैं, P से Q की बात कर रहे हैं, तो P से Q में क्या हो rहा है कि 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है और टाइम लग रहा है 6 सेकंड। मतलब यहाँ पर भी तो आप देखो तो क्या हो रहा है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो क्या हो रहा है 1 सेकंड 20 मीटर पर 1 सेकंड। तो होता क्या है कि आप प्रैक्टिकली जब देखोगे तो 1 सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो वो चीज हमको क्या होगी कि जब हम स्पीड की बात करेंगे तभी हमको वो चीज, हम जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या होगा कि वो लेस देन भी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए स्पीड की जरूरत पड़ी है कि जो हमको एक्चुअल वैल्यू देती है। आप समझ सकते हो ना कि O से P गया और P से Q आया, तो जितना आपका डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो उसका जो रेट बनता है वो एग्जैक्ट रेट आपको स्पीड से ही मिलेगा, वेलोसिटी से नहीं मिल रहा था। वेलोसिटी में देखो तो यहाँ पर कम हो गया था, तो इसीलिए स्पीड की जरूरत होती है। और ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी ये है कि स्पीड जो होती है वो जो प्रैक्टिकली वैल्यू होती है वो बता रही है। यहाँ से आप देखो तो प्रैक्टिकली वैल्यू क्या होती है कि 360 के लिए 18 सेकंड का टाइम लगा तो 20 मीटर पर सेकंड, तो ठीक है भाई यहाँ पर वेलोसिटी भी वो बता रही है। बट फिर जब P से Q पर आते तब भी आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था वो क्या था कि 20 मीटर पर सेकंड ही था। बट वेलोसिटी आपको वो चीज नहीं बताएगी, वो क्या करेगी डिस्प्लेसमेंट ले लेगी। तो डिस्प्लेसमेंट लेने से क्या हो जाएगा कि अब
आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है वो भी कम आएगा। तो जब स्पीड की बात करेंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा आपका जो ट्रैवलिंग का स्पीड रहेगा वो हमको स्पीड ही बटेगी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो होगा वो स्पीड ही बताएगी। तो स्पीड देखो तो यहाँ पर भी 20 ही बता रही है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर क्या था कि P से Q आने पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही था और O से B जाने पर भी 20 मीटर पर सेकंड ही था। तो ये आपका एग्जांपल 3.1 है। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा। कुछ डाउट है तो आप मेरे को बोल सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है? गुड। तो अब देखो कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस में चेंज क्या आएगा? तो इंस्टेंटेनियस में क्या होगा कि अभी हमने देखा तो O से P जाने का टाइम इंटरवल कितना था? 18 सेकंड, मतलब बहुत बड़ा टाइम था, है ना? तो अब क्या करेंगे हम कि जो टाइम इंटरवल है उसको एकदम छोटा ले लेंगे। छोटा मतलब कि अप्रोक्सीमेट जीरो, बट जीरो नहीं होगा, हाँ, क्योंकि फॉर्मूला आपने देखा तो अगर नीचे जीरो आ गया तो क्या होगा? वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब देखो हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो डिफरेंस क्या है? पहले हमने जो बात की थी वो एवरेज था, अब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस की। तो एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो स्पीड और वेलोसिटी तो वही है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी है वो स्केलर है, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर है और स्पीड स्केलर है। बट एवरेज और इंस्टेंटेनियस जब लग जाता है तो उसमें डिफरेंस क्या आता है वो समझना है। यहां से O से P तक का 0 से 360 का डिस्टेंस था और टाइम इंटरवल कितना था? 18 सेकंड। तो यहाँ पर हमने जो मेजर किया वो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की हमने बात की। बट अब देखो कि ये पोजीशन, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट पर 18 सेकंड का टाइम भी लग रहा है, बट यहाँ पर
कोई एक इंस्टेंट पर जब हम 0.001 सेकंड जितना बहुत ही छोटा टाइम, ठीक है, ये सिर्फ मैं छोटा टाइम बताने के लिए वैल्यू लिख रहा हूं, ये टाइम कुछ भी हो सकता है। कोई एक इंस्टेंट पर 0.001 सेकंड मतलब बहुत ही छोटा सेकंड का ले रहे हैं, तो यहां पर हम जब वेलोसिटी या स्पीड की बात करेंगे तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस। मतलब एट अ इंस्टेंट आपको वेलोसिटी या स्पीड की जो वैल्यू मिलती है वो क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। अब इसका मतलब समझो कि यहां से O से लेके P पर आप गए, O से लेके P पर गए तो वहां पर टाइम इंटरवल कितना था, 18 सेकंड। तो ये चीज क्या बताती है कि O से P पर गए आप तो 18 सेकंड में आपने 360 मीटर ट्रैवल किया, तो आपको यहाँ पर एवरेज मिलता है कि 20 मीटर पर सेकंड आपने ट्रैवल किया डिस्टेंस। बट एक चीज है कि आप सपोज आपके घर से स्कूल जाने के लिए ही निकल रहे हो, तो क्या पर सेकंड अगर आपका वेलोसिटी या स्पीड 20 आता है तो क्या हर एक सेकंड में आप 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? नहीं ना। आपका क्या होगा कि एक सेकंड में आपने इतना ट्रैवल कर लिया, ठीक है, 5 मिनट, एक सेकंड में आपका सपोज 25 हो गया, दूसरी एक सेकंड में क्या हो गया, 10 हो गया, फिर तीसरे में आपने 30 कर लिया, तो क्या होगा कि एक एक सेकंड के इंटरवल में आपका जो स्पीड होगा वो अलग अलग होता है। बट इन सब का आप मिला दो तो क्या होगा, ये 40 65 मीटर आपने ट्रैवल किया है और आपका टाइम लगा 10, तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो एवरेज वैल्यू आता है वो 20, तो ये 22 वैल्यू ये है, इस तरीके से मिलती है। जबकि अगर आपको ये पूछा जाए कि एट अ इंस्टेंट ये वाले पॉइंट पर, सिर्फ ये वाले, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर आपका वेलोसिटी या स्पीड कितना है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो 22 नहीं आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, 22 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो जो स्पीड आएगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी होगी तो मतलब वहां पर डायरेक्शन लेना है, स्पीड है तो वहां पर डायरेक्शन नहीं लेना है, तो यही चीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको कॉन्सेप्ट इधर से क्लियर हो रहा होगा कि एवरेज में क्या होता है भाई कि ये जो 0 से आप 36 पर गए तो क्या होता है कि सॉरी 360 पर, 0 से 360 पर गए तो 18 सेकंड में आपने ट्रैवल किया, तो एवरेज आप 20 मीटर एक सेकंड में ट्रैवल कर रहे हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल करते ही होंगे, वो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा होगा वो क्या होगा कि एक सेकंड में 25 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया होगा, दूसरी कोई सेकंड में 10 मीटर कर लिया होगा, फिर एक सेकंड में 30 मीटर भी कर लिया होगा, इस तरीके से वो होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में 20, एक दूसरे में 20, तीसरे में 20 ही होता जाए, ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्या होगा कि भाई O से P पर जा रहे हैं तो कोई एक इंस्टेंट पर हमको वेलोसिटी या स्पीड चाहिए, तो वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो होता क्या है कि हम उसको स्पीड या वेलोसिटी को ओनली v से डिनोट करते थे, एवरेज की बात करते थे तो वहां पर v बार करते थे, यहाँ पर ओनली v लिखेंगे। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जो एवरेज स्पीड थी उसमें हम जो टाइम है उसको अप्रोक्सीमेट 0 नॉट एग्जैक्ट 0, ठीक है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, बट वो 0 नहीं है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो टाइम 0 नहीं है, वो ध्यान रखना है। बहुत ही छोटे टाइम के लिए हम अगर वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या होगा ये कि अब ये डेरिवेशन हो जाएगा dx by dt,
इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इसमें हम डायरेक्शन लगाएंगे तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, नहीं लगाएंगे तो स्पीड। ठीक है, सिंपल ये से भी समझ सकते हो। यहाँ पर हमने डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन किया है तो वो हो जाएगा स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन किया तो वो हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसमें होता क्या है कि जो टाइम है ना वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, 0.001 सेकंड, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि इतना छोटा टाइम होता है, बट ये कुछ फिक्स नहीं है कि भाई यही होता है, वो ध्यान रखना। टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही छोटा टाइम है। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। और ये क्या बताता है कि आप जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप डेरिवेशन करोगे तब क्या हो जाएगा कि वो वेलोसिटी बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या होगा कि डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी। डेरिवेशन अगर आपको आता है तो क्या होगा कि ये आप इजीली कर पाओगे, अगर नहीं आता है तो क्या होगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम खत्म करते हैं।